चाहिए, हमारे खून के प्यासे पशेमानी से मर जाए, हमारे खून के प्यासे पशेमानी से मर जाए, अगर हम एक दिन अपनी ही नादानी से मर जाएं, अगर हम एक दिन अपनी ही नादानी से मर जाएं। बना रखी है दीवारों पे तस्वीरें परिंदों की, वगरना हम तो अपने घर की वीरानी से मर जाएं। शायर उन एहसासात को शायरी बनाता है जो आपके करीब से गुजरते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। फ़र्क ये है, हम में ये फ़र्क ये है कि हम उसे लफ्ज़ियात के ज़रिए तरकीब देकर शायरी बना लेते हैं और आप उसी शायरी पर वाह के उठते हैं। आइए हज़रात, मैं रफ्ता रफ्ता बहुत देर तक आपका इम्तहान नहीं लूँगा, उन शुअराए कराम तक पहुँचूँगा जो मुशायरे का मेयार होते हैं, जो फ़क़ार होते हैं, जो मज़ाक़ होते हैं, जो ज़िंदगी को शायरी बना के पेश करते हैं और आपके शऊर तक पहुँचते हैं और आप वाह के उठते हैं। आइए हज़रात, मैं अभी पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा दिल चाहता है, आप भी चाहते होंगे कि अच्छी शायरी से हम आगाज़ कराएं। एक ऐसी शायरी जो ज़िंदगी की आला कदरों से लेके नई नस्ल की सोच तक, फेसबुक और व्हाट्सएप की ज़िंदगी तक अपनी शायरी का मौजू बनाती है। और खूबी ये है कि इन मौज़ूआत को शायरी बनाने में शायरी का जो एहसास है वो ज़िंदा रहता है। ऐसे शायर का नाम है जिसने इल्म से और फिल्म से अपना रिश्ता जोड़ के रखा है, मेरे दोस्त, मेरा भाई तनवीर गाजी। मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें तनवीर गाजी का। अच्छी शायरी, ज़िंदगी के क़दरों की शायरी आपको पेश होना चाहती है जनाब तनवीर गाजी। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ तनवीर। और वक्त बहुत कम है और बड़े मोतबर शुरा कराम को आपको सुनना है। मैं दो चार शेर से आपकी खिदमत कर देता हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि जो मैं 2-4 मिनट जो कलाम सुना रहा हूँ आपकी तवज्जो मुझे इंशाअल्लाह सब बेदार हो जाए। एक मतले से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, कुछ नए कुछ पुराने शेर और फिर इजाज़त के। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। अब जितने लोग हैं आप अपना कीमती वक्त खर्च करके मुशायरे में आए हैं, तो कोशिश कीजिए कि तवज्जो दें, मुशायरा बन जाएगा इंशाअल्लाह। कि हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा, तुझे खुशबू बना दूंगा। तो कोई भी ज़बां हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत भाई वाह 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 वाह। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तो कोई भी ज़बां हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ, मैं तेरे गाल से गिरता हूँ आंसू का। तो कोई भी ज़बां हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ, मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। क्या कहने, आंसू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तेरे गाल से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग शायरी। मैं सलाम करता हूँ आपके समात, बहुत अच्छा है। और 2-3 शेर इसी तरह सुन ले। एक गजल है जिसके मैं 2 ही शेर पढ़ता हूँ मुशायरे में, इतना अच्छा सुनने वाले हैं तो सोच रहा हूँ कि 5 शेर सुना दूँ गजल के। कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। बहुत अच्छा है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। क्या कहने हैं, भाई जिंदाबाद। क्या कहने तनवीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने,
वाह, सारे तालाब में मेहंदी की महक आती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नज्म सुनाना चाहता हूँ और फिर बहुत कम, इस 2-3 शेर और सुन लें कि मैं जब आया तो मुझे कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला कि बम्बई का जो रहने वाला जो शख्स है वो 60 साल तक जवान रहता है। तो मुझे भी लग रहा है जब आदमी पढ़ रहे थे एक शायर तो बड़ा अच्छा सुन रहे थे, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको वहां तक ले जाऊं जहां आप जाना चाहते हैं। हाँ, मैंने एक मतलब कहा है कि दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। वाह, दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। बहुत अच्छा, दुखी मौसम में, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं और शायरी सुन रहे हैं। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई, तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था। हाँ, बहुत अच्छा शेर है भाई, सुनिए दोस्तों, बहुत अच्छा दुखी शेर। मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। वसीम बरेलवी साहब की मुझे दुआएं मिल रही हैं, ये मेरे लिए उनकी दाद मेरे लिए सर्टिफिकेट की हैसियत रखती है। बहुत अच्छा है, वाह। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई, तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था। तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था, जहां थे लफ्ज उस हिस्से पे हरियाली निकल आई। क्या कहने का, अच्छा शेर बनाया, अरे बताइए आप बनाएंगे भी बहुत। जी शुक्रिया नवाजिश, और 2-3 जी मोहब्बत जी प्लीज प्लीज। वाह जी और 2-4 शेर सुन ले। जी, एक्चुअली ज्यादा दूर न जाते हुए लास्ट में जो पढ़ने वाला था वो अब सुना देता हूँ। ये जो हमारी बहनें आई हैं इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज वो बैठ जाएं, तो ताकि मैं भी कुछ पढ़ सकूं। प्लीज प्लीज बैठ जाएंगे मैम। एक्चुअली एक फिल्म आई थी पिंक, उसमें मैंने एक नज्म लिखी थी, एक कविता लिखी थी और उसे अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी आवाज दी थी, तो वो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली सुनाने का मकसद ये है कि हालांकि इस पोएम के लिए मुझे कई अवार्ड मिले, लेकिन अमेरिका भी गया था आईफा अवार्ड के लिए, लेकिन पहला अवार्ड मुझे उस दिन मिला था जब एक लड़की ने मुझे ट्विटर पे लिखा था कि सर मैं आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन आपकी कविता की लाइंस मैंने सुनी और मैंने इरादा बदल दिया। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, किस लिए है, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वाह, समय को भी तलाश है। बहुत अच्छा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। बहुत अच्छा है। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है। बहुत अच्छा। तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कब आएगा। वाह, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कब आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को तलाश है। बहुत समय को भी तलाश। वाह, बहुत अच्छा। हजरात, कुछ लफ्ज़ियात ऐसे होते हैं जिनके करीब से गुजरिए तो एहसास होता है कि हम मुस्बत कदरों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिम्मेदार जिनके होते हुए ऐसा लगता है कि ख़ानदान में एक बुजुर्ग बैठा हो, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, उनके रहते हुए हम कहीं बैठ नहीं सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सोचना सिखाया, एक नस्ल को सोचना सिखाया। पिछले 60-65 सालों में जो शायरी में बढ़ता जा रहा है,
मीर के लहजे वो लोग रफ्ता रफ्ता भूल रहे थे, लेकिन जनाब वसीम बरेलवी साहब ने वो लहजा दिया मुशायरे को और अदब